काऊ को याद नहीं। हद हो गई आजकल तो ऐसी शादी, ऑनलाइन शादी। कोरोना काल से जो ऑनलाइन शादी चल गई, बताओ। और तो सब चला था तो ठीक था। फेसबुक पे आदमी, बताओ, इंस्टाग्राम पे इतना धोखा खा रहा है आदमी। अरे भले आदमी खूब करो, प्रेम करो, दोस्ती करो, सब करो, पर पहले देख तो लो कि रियल वही है कि कोई और फोटो डली है। मर जाएगा चक्कर खा के, बाद में पता चले तो। देखना चाहिए। अब बताओ, जानबूझ के रीछड़ी का हाथ भगवान के हाथ में धर दिया। तो भगवान ने कहा कि एक बात बताएं, घूंघट में रहेगी तो सबकी एक लालसा रहेगी देखने की। हाँ, इसलिए तो थोड़ी घूंघट में हो जा। बिल्कुल बढ़िया ऐसा लॉन्ग लहंगा पहनाया और भगवान द्वारिका में ले गए। और द्वारिका में जैसे ही ले गए, रुक्मणी जी आई। और रुक्मणी जी ने देखा ठाकुर जी आए हैं। खबर पहुंच गई थी कि ठाकुर जी का दूसरा विवाह हो गया। तो रुक्मणी बढ़िया तैयारी करके और स्वागत के लिए आई थी। और स्वागत के लिए जैसे भगवान का पूजन किया, और बाजू में खड़ी थी जाम्बती। और जाम्बती का जैसे ही थोड़ा सोचा कि घूंघट उठाएं, तो भगवान ने कहा, रुक्मणी बहुत सोच समझ के घूंघट उठाना। क्यों? अरे मैंने बोल दिया। नहीं नहीं, बताओ क्या बात है? बोले इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि तुम्हें देख के कहीं चक्कर ना आ जाए। ईमानदारी से बताना, हमारे दादा लोग बैठे सब पीछे। दादा लोग नहीं, सॉरी सॉरी, भूतपूर्व जवान। पहले के जवान आज कमजोर पड़ गए तो बात का है, पर है तो भूतपूर्व जवान। नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम गलती से निकल जाता दादाजी पर। देखो एक बात बताओ, आप लोग बैठे, आप लोगों ने जिंदगी में बहुत अनुभव देखा होगा। आपने कभी अपनी पत्नी से किसी की प्रशंसा करी हो? उस समय माहौल देखो भाई, कभी ना कभी तो करी हो। और गलती से पत्नी से किसी की प्रशंसा कर दो, अरे राम राम राम। सोनी जी करी आपने? नहीं करते। कहते हम महाराज हाथ जोड़े ऐसे ही डराए, पीठ पीछे कर ले, सामने तो कह ही ना सके। काहे अब हम जाने के ना का हो। और इतना इतना ही कह दो कि बढ़िया, अरे साहब भाभी के यहाँ वो चाय बनती, भगवान जाने क्या डालती, बहुत बहुत स्वादिष्ट चाय बनाती है। इतना ही कह के देख लेना, शाम को पता चल जाएगा। दूसरे दिन नमक मिले चाय में। इतना तो मुंह फूले, अरे राम राम भर गई मैं तो कर करके। कभी मुंह से नहीं निकलता कि मैं बढ़िया काम करती हूँ, मैं ही बना रही, मैं ही खिला रही, मैं सब कुछ कर रही। अब कभी प्रशंसा ही नहीं। अच्छा एक बात, एक आदमी बहुत परेशान था शादी से, पत्नी से। अब कभी कभी एक बात बताए, कसम से हो जाता है ऐसा कि कभी कभी रिश्ता बिल्कुल विपरीत चला जाता है, बिल्कुल विपरीत। अब उसमें बेचारी पत्नी भी क्या करे, तो कभी कभी पति भी क्या करे, है दोनों की हालत। कई कई पति ऐसे फंसे हैं कि कुछ बोल नहीं पा रहे, वो कई कई पत्नियां ऐसी फंसी हैं कि वो बोल ही नहीं पा रहे, बाकी अंदर से तो सोच लेंगे। एक आदमी बहुत परेशान, उसने अपने मित्र से कहा कि यार हम बहुत परेशान है, जिस दिन से शादी कर ली हमने जीवन नरक बन गया, कुछ सुधारने का उपाय। बोले और चीज हो तो बदल दो। बताओ, अच्छा कोई और चीज तो बदल दो, लेकिन ये शादी जैसा संबंध साथ अगर तुम बदल दोगे तो केस लग जाए। काय का बदलने का चांस ही नहीं सनातन। उसने कहा बदल सकते नहीं हो, एक काम करो,
क्या करें? बोले तुम पत्नी की प्रशंसा करो। तो बोले कुछ प्रशंसा लाख हो तब तो करें। जिंदगी में मर गए चाय बना के हमें पीनी पड़े, सुबह 4 बजे से हम उठे हैं? कोई आ जाए तो हम व्यवस्था करें, हमें भारी टेंशन। उसने कहा झूठी प्रशंसा करो। बेचारे ने कहा कि ठीक है झूठी कर रहे हैं। अब उसने झूठी प्रशंसा शुरू करी और देखो अब किस्मत देखो आप। बेचारा जिस दिन प्रशंसा करने गया और बढ़िया सुबह से बैठा था, तो आज मूड पे ही बैठा था कि हम प्रशंसा करेंगे, दोस्त से मिल के आया था। अब जैसे पत्नी ने बढ़िया थाली सजा के रखी, बढ़िया वो टेबल पे थाली आई, बढ़िया बैठा था। वाह क्या बात है, आज तो भोजन की सुगंधी आ रही है। हाँ, थाली तो बिल्कुल एकदम चमक रही है आज तो। एक ग्रास लेके वाह आनंद आ गया। ऐसा भोजन हर रोज मिले ना, मेरी तो उम्र बढ़ जाए। अब बोलता रहा, जितना बोल रहा था पत्नी का दिमाग उतना ही लाल। अब वो समझ रहा था कि हम प्रशंसा तो इसकी कर रहे, मुंह इसी का बोल रहा, समझ में नहीं आया अब क्या बिगड़ गया। अब ज्यादा ही प्रशंसा हो गई तो पत्नी का चुप रहो, मर गई मैं 15 साल से भोजन बना बना के दोनों टाइम देता, कभी झूठी प्रशंसा नहीं करी। उसने कहा आज तो कर रहा हूं। अरे आज मुझे बनाना नहीं था, होटल से मंगवाया है। अब बताओ, बाकी किस्मत ही खराब की प्रशंसा जिस दिन कर ले गया उसी दिन उसने होटल से मंगवाया। अब जैसे तैसे कैसे सलाह होती भी अगर, तो अब बिल्कुल बिगड़ गई। 15 साल में एक बार तो प्रशंसा करी और उसी दिन होटल का आया। अब कभी कभी किसी का नसीब ही होता है कि तुम्हारे जीवन में बनेगी नहीं। आज जैसे ही जामपति को देखा, रुक्मणी से ठाकुर जी कहने लगे, रुक्मणी तुम्हारी छोटी बहन इतनी सुंदर है कि कहीं देख के तुम्हें चक्कर ना आ जाए। एक बात बताएं, ये बात हम इसलिए बता रहे कि ये बात भगवान की पत्नी सहन नहीं कर पाई। हम आपकी छोड़ो, वो सहन नहीं कर पाई। कहा कि इतनी सुंदर, हाँ। और रुक्मणी को क्रोध आया और रुक्मणी ने अंजलि में जल लेकर के कहा, अब जब हमारे घर में अभी अंदर नहीं पहुंची है और ठाकुर जी इतनी बड़ाई कर रहे हैं, हमारा तो जीवन बेकार हो जाएगा। अब अंजलि में जल लेकर रुक्मणी ने कहा कि जा मैं श्राप दे रही हूं कि तू कितनी भी सुंदर है, बस उतनी रह जा जितनी मैं हूं। और जो जल का छींटा मारा तो थी तो बेचारी रीछनी, और जो घूंघट उठाया तो रुक्मणी देख करके दंग रह गई। है तो सच में सुंदर, अब तुम्हें क्या पता थी तो रीछनी, बना दिया तूने सुंदर। जिसको सबसे ज्यादा डर था कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई ना रहे, भगवान ने उसी के द्वारा उसी को बना दिया, उसी के द्वारा बनाया। आज ये दूसरा, आज जामवती जी चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी कि प्रभु वास्तव में जीवन में जो असंभव हो उसको संभव करने की क्षमता सिर्फ हमारे ठाकुर जी में है। क्यों? जो कभी नहीं हो सकता वो भी भगवान कर सकते हैं। कब किसको राजा, कब किसको रंग